नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमएस न्यूज विपिन पांडे के साथ। चुनाव में एक है तो सेफ है, कैसे बना महामंत्र। महाराष्ट्र चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी ने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में मिले जनादेश को विकास व सुशासन और सच्चे सामाजिक न्याय की जीत बताया है। कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन पर जोरदार हमला करते हुए पीएम ने कहा कि आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतों और नकारात्मक राजनीति की पराजय हुई है। परिवारवाद की हार हुई है। महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत का सबसे बड़ा संदेश एकजुटता है। एक है तो सेफ है महामंत्र बन चुका है मोदी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एक है तो सेफ है, ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। महाराष्ट्र ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये पिछले 50 वर्षों में किसी भी पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन की सबसे बड़ी जीत है। महाराष्ट्र ऐसा छठा राज्य है जहां बीजेपी की लगातार तीसरी बार जीत हुई है। पीएम ने ये भी कहा कि कुछ लोगों ने विश्वासघात का सहारा लेकर महाराष्ट्र में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें दंडित किया। पीएम ने कहा कि मैं आराम से बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पीएम ने महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम अजित पवार की तारीफ की और देवेंद्र फडणवीस को अपना परम मित्र बताया। अब कुर्सी फर्स्ट नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हैं वोटर। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। ये लोग आज भी भारत के सामान्य वोटर के विवेक को कम करके आंकते हैं। देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। जो कुर्सी फर्स्ट का सपना देखते हैं उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता। महाराष्ट्र के जनादेश का एक और संदेश है कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान चलेगा। मोदी ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर भारत का संविधान ही देश में चलेगा। जो भी सामने या पर्दे के पीछे देश में दो संविधान की बात करेगा उसको देश पूरी तरह से नकार देगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथियों ने जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 की दीवार बनाने का प्रयास किया है, जो संविधान का अपमान है। महाराष्ट्र ने उनको साफ साफ बता दिया कि ये नहीं चलेगा। पीएम ने कांग्रेस और उसके साथियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। कांग्रेस को बताया परजीवी पार्टी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन गई है। उसके लिए अपने दम पर सरकार बनाना मुश्किल होता जा रहा है। कांग्रेस सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबा देती है। आज महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा है। कांग्रेस के लिए अपने दम पर सरकार बनाना मुश्किल हो रहा है। कई राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस की घिसी पिटी विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है। सत्ता भूख में कांग्रेस के परिवार ने संविधान की पंथ निरपेक्षता की भावना को चूर चूर कर दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय 1947 विभाजन विभीषिका के बीच भी हिंदू संस्कार और परंपरा को जीते हुए पंथ निरपेक्षता की राह को चुना था, लेकिन कांग्रेस परिवार ने झूठे सेक्युलरिज्म के नाम पर उस महान परंपरा को तबाह कर दिया।